सबको राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कुणाल जी का एक कुंडली है। मुझे खुशी है कि लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। ये बनारस में है। इन्होंने मुझसे लाइव कंसल्टेंसी के लिए बात किया था, मैसेज किया था आज व्हाट्सएप पे। ये जॉब करते थे, जॉब छूट गया। जॉब में इनका मन नहीं लगता है, मन अशांत रहता है। इनको लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है। उन्होंने मुझे बताया कि सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता है और पैसे बेकार में ज्यादा खर्च हो रहे हैं, फिल्म के पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, बनता बनता काम बिगड़ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। हालांकि मैं इनका कुंडली एनालाइज कर चुका हूँ। मैं वीडियो बनाने के पर्पज से मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ और आप लोग सीख भी सकते हैं कि कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका वृश्चिक लग्न का कुंडली बना। जब भी कुंडली खोले, चार्ट ओपन करे तो सबसे पहले लग्न को देखें, लग्न कहाँ बैठा है। वृश्चिक लग्न के अधिपति होते हैं देवगुरु मंगल, शुभ भाव में बैठे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा भाव मिला है इनको। उसके बाद देखते हैं कि इनका काम क्यों नहीं हो रहा। लग्न तो हमें देख लिया, सुख भाव मिला है। उसके बाद इनका काम होते होते रुक क्यों जा रहा है, जॉब क्यों छूट गया, क्या कुंडली में ऐसे दिक्कत है। तो ये देखिए बुध नीच का बैठा हुआ है पंचम भाव। पंचम भाव क्या का होता है, ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, टेक्निकल लाइन का होता है। और इसका सप्तम दृष्टि अपने भाव पर जा रहा है, नीच राशि में बैठा है और लाभ भाव में दृष्टि जा रहा है। जॉब छूट जा रहा है तो लाभ कहाँ से होगा, तो लाभ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, शनि का तीसरा दृष्टि, शनि का जो तीसरी दृष्टि है तो पंचम भाव पे आ रहा है। और शनिदेव की जो दृष्टि होती है विच्छित आत्मक दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि को शुभ नहीं माना जाता है। तो तीसरे से तीसरा हुआ, भावत भाव का सिद्धांत लागू हो गया। तो तीसरा भाव किस चीज का कारक है, पराक्रम का कारक है, छोटे भाई बहन को सपोर्ट का कारक है। तो पराक्रम में यह कमी कर दिया। क्योंकि बुद्धि चूंकि बुध नीच का है, तो नीच का होने के कारण ये दिमाग से काम नहीं लेते हैं। जॉब भी है तो छूट गया इनका, छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलना बंद हो गया। और सप्तम दृष्टि देखिए शनि का भावी भाव पे, चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं, ये ठीक है। बट शनि का दृष्टि आ रहा तो मन अशांत है। मन अशांत होने का एक रीजन ये भी है, इस पाप ग्रह का दृष्टि पड़ जाए, खास करके शनि देव का, तो मन अशांत रहता है। उसके बाद आप एक चीज और नोटिस कीजिए कि शुक्र उच्च के बैठे हैं। उसके बाद सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति कर्म भाव में बैठे हैं। कर्म भाव में बैठे हैं, पंचम दृष्टि इनकी जा रहा है धन भाव पे, राहु बैठा है, चंडाल योग बन गया। और राहु का भी तीन दृष्टि होता है, 5 7 9। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्ण दृष्टि कर्म भाव पे आ रहा है, चंडाल योग प्रबल है, मन अशांत, सोचा हुआ काम नहीं पूरा होना। उसके बाद गुरु का सप्तम दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रहा है, बस आप गौर से देखते चलिए। सुख भाव पे, घर का सुख तो है बट वो उनका भोग विलास नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर ये बाहर ही रहते हैं जॉब के सिलसिले में, तो जॉब छूट जाना, किसी बात को टेंशन लेना, कि वाणी में कठोरता आना। वाणी कठोरता आने का मतलब है कि बुध नीच बुद्धि का कारक है, बोलना कुछ चाहिए बोल कुछ देते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि सूर्य का दृष्टि लाभ भाव पे है, शुक्र का उच्च के होकर के है। तो जब जॉब ही नहीं, जब कुछ करेंगे ही नहीं तो लाभ कहाँ से आएगा। तो बुध नीच को होकर के बैठे हैं। मन अशांत रहने का कारण यहाँ सीधा मन पे पड़ रहा है। मन वैसे भी अशांत। कमर के नीचे का हिस्सा, मैंने पूछा कि आप दर्द होता है, तो मैंने बोला हाँ कमर के नीचे के हिस्से में दर्द होता है। अब जब मैंने इनका D9 चार्ट ओपन किया
इसमें मुझे पता चला कि मकर लग्न की कुंडली बना, और यहाँ ध्यान दीजिए शनि के साथ राहु, गुरु और चंद्रमा, प्रॉपर चंडाल योग। चंडाल योग में और ऊपर से ये क्या किए थे, येलो सफायर पहने हुए हैं, और सूर्य देव का रथ रूबी, जिसे मानिक बोलते हैं। शूट नहीं कर रहा था, मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का स्टोन ऐसे नहीं पहना जाता है कि लग्नेश से, पंचमेश से और नौमेश से तो स्टोन हमने दे दिया, पहन लीजिए। अगर ऐसे देने लगे, इसीलिए किसी का काम नहीं होता तो कहते हैं ज्योतिष बेकार है। ज्योतिष बेकार नहीं है, लोग ये नहीं देखते हैं कि लग्नेश में जो पंचमेश और नौमेश में जो ग्रह बैठे हैं वो किसके नक्षत्र में बैठे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य को उन्होंने स्टोन पहना था और सूर्य किस दूसरे के नक्षत्र में है, फॉर एग्जाम्पल वो केतु के नक्षत्र में है, केतु खराब भाव मिला है, तो ये तो खराब भाव का रिजल्ट देगा ना। सूर्य अपने नक्षत्र में थोड़ी है जो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा। सूर्य सिर्फ 25% ही रिजल्ट देता है, 75% वो देता है नक्षत्र लॉर्ड का। ध्यान से सुनिए, 75% वो देता है नक्षत्र लॉर्ड का, 100% देता है सब लॉर्ड का, और 1 to 5% देता है कस्प लॉर्ड का। आप कहीं और कम जानकार ज्योतिष से दिखाएंगे तो यही होगा, फिर कहेंगे ज्योतिष बेकार है। ज्योतिष बेकार नहीं है, उसको फलित करने वाला होना चाहिए। लोग आजकल शौकीन के चक्कर में अंगूठी पहन लेते हैं, ये कर पहन लिया, दो दो पहने हुए होते हैं शौकीन के चक्कर में। स्टोन को शौकीन के चक्कर में नहीं पहनते, बुरा रिजल्ट देता है। यही इनके साथ हुआ। ये कहीं पे दिखाए थे 3-4 महीने पहले, मुझे बताया, उन्होंने ये सजेस्ट किया था येलो सफायर एंड रूबी। बोले जब से पहना हूँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। और D9 चार्ट तो इनका वैसे भी बेकार है। चंडाल योग में येलो सफायर या तो राहु का रत्न गोमेद वैसे भी नहीं पहनते हैं। मन अशांत रहने के कारण शनि का चंद्रमा बैठा, हालांकि 100 राशि में है शनि पास, सॉरी चंद्रमा के पास पावर नहीं है। लग्न देखेंगे तो 1 डिग्री पे है, इसके पास पावर है ही नहीं। तो पावर ही नहीं है, 100 राशि के भाग भाव में है, जब भैया अपने घर में है, अपने घर में होकर इसके पास पावर नहीं है, तो मन तो शांत रहेगा ही। और D9 में शनि के साथ बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है। शनि का तीसरा दृष्टि देख लीजिए भाग भाव पे है, भाग में कमी कर दिया थोड़ा। दाम्पत्य जीवन तो अनबन है ही 7वें भाव में, हालांकि शनि यहाँ पे, शनि को दिशा बल प्राप्त है, थोड़ा भाग में हल्का सपोर्ट मिल सकता है, ज्यादा नहीं कह सकते। 7वीं दृष्टि देखिए लग्न पे जब आ रहा है, शरीर में भी इनका दर्द होता है। क्यों? केतु गले के नीचे, कमर के नीचे, गले के नीचे बोलते कभी कोई पेन होता है, केतु बैठा हुआ। केतु स्वयं आकर के शरीर में बैठ गया, शरीर को दिक्कत देगा ही। 5वें भाव पे शनि का विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो ज्ञान में कमी कर दिया। संतान को भी प्रॉब्लम है, या संतान से दुख देगा, कि बोले कि बेटा भी बात नहीं मानता है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। बुध देख लीजिए, भाग भाव का मालिक खराब भाव में बैठे है। बुध की 2 राशि है, मिथुन कन्या, जाके खुद खराब भाव में बैठे हैं। एक भाव वैसे भी खराब मिला है इनका। जब मैं और डीप एनालाइज किया, भावोत चलित को ओपन किया इनका, तो भावोत चलित में देखिए शुक्र भाव में बुध बैठे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि घर का सुख भोग विलास इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि भावोत चलित में करेंट टाइम में बुध सुख भाव में आकर बैठ गए हैं। इससे क्या हुआ, बुध तो वाणी में कठोरता ला दिया, नीच का है, बोलना कुछ चाहिए बोल कुछ दे रहे हैं। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे आ रहा है, जो इन्हें काम करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लाभ में वैसे भी कमी है, सूर्य लाभ भाव में दे रहा, जब कुछ कर ही नहीं रहे तो लाभ कहाँ से आएगा। थोड़े बहुत कहीं से सोर्सेस इनके हो जाते हैं, बट समझिए कि चल रहा है, दिनचर्या कट रहा है किसी तरह। और यहाँ नोटिस करिए गुरु उच्च को होकर के बैठे हैं। फिर राहु का दृष्टि देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुंडली समझने का चीज है, जब तक समझेंगे नहीं आप कैसे फलित कर पाओगे। मैं पिछले 4-5 साल से रेगुलर बेसिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब इन्होंने येलो सफायर पहना और रूबी पहना, तो मैं देखा कि ये नक्षत्र में किसके बैठे हैं, क्योंकि मैं जब देखा कि जॉब तो इनके कुंडली में जॉब का योग है ही नहीं,
तो जॉब तो छूटेगा ही, और वैसे भी बुध नीच का है तो और दिक्कत दे दिया। तो जब मैं इनका प्लेनेट देखा कौन किसके नक्षत्र में है, तो सबसे पहले मैं देवगुरु बृहस्पति का चेक किया। येलो सफायर पहने थे, ये देखिए रेक्टो ग्रेट होकर के सूर्य के राशि में बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए केतु लग्न कुंडली में कहाँ पे बैठा, अष्टम भाव में। D9 में कहाँ बैठा है, लग्न में। प्रॉब्लम, नक्षत्र लॉर्ड बना। उसके बाद आप देखिए बुध, बुध क्या है, लग्न कुंडली में नीच के पंचम भाव में। D10 में भी वो उनको खराब भाव मिला, और चलित में भी नीच के सुख भाव में है। और सब लॉर्ड बुध। जब ये येलो सफायर पहने तो बुध का पावर तो बढ़ गया और केतु का। इसमें गुरु अपने नक्षत्र में है कहाँ, गुरु को तो पावर ही नहीं बना। जिस चीज के लिए पहने थे वो काम कहाँ से पूरा होगा। ये पूरा दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, ये देखिए, तो प्रॉपर नुकसान हुआ। तो मानिक भी पहने थे, ये देखिए गुरु के राशि में है। ठीक है, ये देखिए बुध नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठा हुआ है, गुरु सब लॉर्ड है। नक्षत्र लॉर्ड मैंने क्या बोला था, 75% रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे सब लॉर्ड भी बुध है और कस्पर लॉर्ड भी बुध है। 100% 1-2% बुरा नेगेटिव एनर्जी इनको मिल रहा है। इनका काम कहाँ से होगा, तो मैंने एक बार एनालाइज किया। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने तो कुंडली दिखते ही बता दिया था कि जॉब का योग नहीं है, इनके कुंडली में बिजनेस का योग है। तो मैंने इनको बोला कि जॉब आप ना करें, आप करें बिजनेस। क्यों, उसका रीजन देखिए। कभी कभी इंसान क्या होता है कि गलत दिशा में भी जाता है, करना कुछ कर कुछ रहे तो भी सफलता हासिल नहीं होता। सप्तम भाव बिजनेस का देखिए, इसमें शुक्र कहाँ बैठे हैं, सुखेश पंचम में उच्च के होकर के लाभ भाव में। अगर ये बिजनेस करेंगे आजीवन लाभ से स्रोत बना रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। एक चीज नोटिस कर लिए, D9 देखिए, D9 में देखिए चंद्रमा बिजनेस भाव के मालिक होके शो राशि के बिजनेस भाव में बैठे हैं। अगर ये बिजनेस करेंगे तो इनका बिजनेस में मन भी लगेगा और ये अच्छे तरीके से करेंगे भी। क्यों, रीजन, क्योंकि बिजनेस भाव में खुद चंद्रमा बैठा विराजमान है अपनी राशि में। तो अगर ये बिजनेस की तरफ मुड़ते हैं तो माइंड को शांत और शार्प रख करके बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। क्यों, कि शो राशि के चंद्रमा बैठा हुआ गुरु के साथ, गुरु रास्ता दिखाएगा बिजनेस कैसे करना है। और अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे, जॉब करेंगे, तो जॉब वाले भाव को देख लीजिए, स्वयं भूत मृत्यु तुल्य कष्ट भाव में बैठा है, इसीलिए जॉब छोड़ रहा है इनका। इसीलिए मैंने बोला कि आप बिजनेस करिए, बिजनेस में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं, इनकी लग्न कुंडली देखिए, शुक्र उच्च के बैठे हैं, तो शुक्र का पंचम से संबंध होने का मतलब है कि थोड़ा व्यक्ति मतलब सिंगर प्रवृत्ति टाइप की होता है, थोड़ा सा मतलब इसको गाना गुनगुनाना प्रोफेशनल टाइप के कह सकते हैं, पसंद होता है। तो मैंने इनसे पूछा कि गाने उन्हें का शौक है, तो बोला हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, क्योंकि मैं देखते ही समझ गया था कि ये थोड़ा बहुत गाना वाना गाने का शौकीन हो गया। और यहाँ चंद्रमा भाग भाव के मालिक है, भाग में भी साथ नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि चंद्रमा के पास पावर ही नहीं है, भाग्य भाव में है, स्व राशि के होकर के 1 डिग्री पे वर्कोटम है, आगे भाव में है, तो पावर तो होना चाहिए। ऊपर से शनि पाप ग्रह का दृष्टि, चंद्रमा मन का कारक होता है और मन शांत रहने लगा। और सप्तम देशी चंद्रमा का शनि पे, तो इनका मन बहुत अशांत रहता था। मैंने इनको उपाय बताया, कुछ रेमेडी बताया कि आप ये उपाय करें, उनको प्रॉफिट भी होगा। जो मैंने रेमेडी बताया अगर वो करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। तो मैंने इनको कुंडली वीडियो कॉल पे बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। उसके बाद देखिए एक चीज और इस कुंडली में नोटिस कीजिएगा, हालांकि बताना तो नहीं चाहिए वीडियो में, बट मैं फिर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं इनको कौन सा स्टोन सजेस्ट किया। तो प्लेनेट देखते हैं इनका, तो प्लेनेट बहुत जरूरी है। नक्षत्र का लॉर्ड देखना, बिना नक्षत्र लॉर्ड देखे अगर कोई भी स्टोन पहनते हो, दूसरे के नक्षत्र में बैठा है, अगर खराब भाव में, बहुत बुरा रिजल्ट मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर के स्टोन को वेयर करें। ये देखिए
मैंने इन्हें चंद्रभाग भाग का मालिक है, चंद्रमा देव भाग के जब मालिक है, पहले मैं उनको पकड़ूंगा अपने राशि में। बहुत बढ़िया, गुरु नक्षत्र बने हुए 75% बेटर रिजल्ट। ध्यान से देखिएगा, मंगल सब लॉर्ड 100%। क्यों? शुक्र भाव में मंगल बैठे हैं। और 25% जो ग्रह होते हैं अपने खुद का रिजल्ट देते हैं। और कॉम्बिनेशन देख लीजिए 3 का, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा ग्रह है? मंगल लग्न, क्योंकि अगर लग्न सही जगह पे बैठे हैं तो आपके सारे काम हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने स्टोन ही गलत पहन रखा था। अब देखिए मैं मंगल को पकड़ता हूं। ये देखिए शनि की राशि में, शनि अच्छे भाव में है, पराक्रम भाव में है। राहु नक्षत्र है, आप ध्यान दिए होंगे, मैं भी दिखाता हूँ। राहु लग्न कुंडली में धन भाव में बैठे हैं 75%। अगर मंगल पहनेंगे तो 75% राहु का रिजल्ट मिलेगा। शुक्र सब लोड बने 100%। शुक्र पंचम भाव में है, पंचम भाव में है तो ये मूंगा पहनेंगे तो शनि राहु और शुक्र तीनों को जब ये पावर बढ़ेगा, अर्थात में शुक्र का बढ़ेगा, तो शुक्र लग्जरियस देता है। शुक्र को सुखेश भी कहते हैं। राहु धन भाव में है तो राहु का सर के ऊपर का हिस्सा होता है, तो मन को शांत रखने में काम करेगा, धन को संचयन में मदद करेगा। शनि पराक्रम भाव में है तो पराक्रम में वृद्धि कर देगा। अब देखिए यहाँ पे सॉरी धन भाव में बैठा है राहु, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप मूंगा के साथ मोती पहन ले। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्टोन कितने कैरेट का होना चाहिए। तो मैंने इनको बताया कि आप मोती कम से कम, जो सुच्चा मोती होता है चंद्रमा का, वो कम से कम आप पहने 11.25 रत्ती का, या कैरेट बोल लीजिए, चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन पूजा पाठ स्नान आदि करके सीधे हाथ के दाहिनी उंगली में। और मंगल ग्रह का मैंने बोला 7.25 कैरेट का आप रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन शुद्ध करके आप इसे सोने में या पंच धातु में या तांबे में पहन लीजिए। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो सोने में या फिर तांबे में पहन सकते हैं या पंच धातु में। मंगल देव का मूंगा कभी भी चांदी में नहीं पहनना चाहिए, चांदी इनका धातु नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, चीजों को समझिए। ऐसे नहीं कहीं रोड पे कोई ज्योतिष बैठे हुए हैं, गए हाथ दिखाया, गुरु देखिए मुझे ये पहनना है, आप दे दिया बनवा के आप पहन रहे हो, फिर कहोगे ज्योतिष गलत है। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, वो सत्य आप सही से फॉलो करोगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एक बार मैंने इनका दशा चेक किया, इनका दशा किसका चल रहा है देखिए, अभी करेंट टाइम में दशा देखिए बुध का चल रहा है। ये देखिए कितना बुरा रिजल्ट मिल रहा था येलो सफायर और रूबी पहनने से। बुध खराब घर में बैठा है, गुरु बुध के नक्षत्र में है, तो बुरा रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो मैंने उनको येलो सफायर और रूबी निकलवा करके मूंगा के साथ मोती वेयर किया कि आप पहने, बहुत लाभ होगा। अब कुछ मैंने रेमेडीज बताए, चापी करे 100% लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण या कुंडली मिलान, जॉब करिए, बिजनेस करिए, सरकारी जॉब का योग है नहीं, जानना है, या कुंडली डीप एनालाइज करवाना है, या स्टोन के बारे में जानना है कि मुझे कौन सा सूट करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर डाल रखा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।